ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप पितृदोष की वजह से परेशान हैं, पितृदोष की वजह से आपके घर में, आपके जीवन में, आपके कार्यों में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं और सभी तरह के पूजा पाठ आपने कर लिए, सब तरह के उपाय कर लिए और किसी भी उपाय का आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। क्योंकि पितृपक्ष का जो ये समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी सभी प्रकार की पितृदोष से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो विश्वास रखिए, आप किसी भी प्रकार की पितृदोष से संबंधित समस्या से परेशान हैं, आपको उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। चाहे आपको संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, या फिर परिवार में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य पितृदोष की वजह से बंद है, सभी प्रकार के कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, नौकरी और व्यापार में समस्या है, पितृदोष की वजह से पैसे का घाटा हो रहा है, धन की हानि हो रही है, घर में बरकत नहीं है, कितना भी पैसा आता है अगर पितृदोष आपके घर में है तो पैसे की बचत भी नहीं होगी और ना ही वो पैसा किसी शुभ कार्य में खर्च होगा, बल्कि व्यर्थ के कार्यों में आपका धन खर्च होता है। वाद विवाद की स्थिति ऐसी बन जाती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोर्ट कचहरी में ही आपके पैसे खर्च हो जाते हैं, या ब्याज में खर्च हो जाते हैं, बीमारियों में खर्च हो जाते हैं। किसी न किसी प्रकार से व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा अगर खर्च हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप पितृदोष से बहुत अधिक परेशान हैं। तो अगर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अधिक खराब है, या फिर आपके घर में वंश की वृद्धि रुकी हुई है, बहुत समय से मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, तो ये सभी चीजें पितृदोष के लक्षण हैं। और इसके लिए बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करूंगी जो पितृपक्ष में आपको करना चाहिए, जिससे आपकी समस्या बहुत शीघ्र दूर होगी। तो पितृपक्ष में किस दिन ये उपाय करना है, किसे ये उपाय करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कौन सी सावधानियां इस उपाय को करते समय हमें ध्यान में रखनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब बात करते हैं कि ये उपाय कब करना है, कैसे करना है और किसे करना है। तो देखिए, इस उपाय को आप पितृपक्ष में चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज नहीं कर पाते हैं, मतलब किसी भी कारणवश अगर आपके पास प्रतिदिन समय नहीं है, तो ऐसे में आप पूरे पितृपक्ष में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद 3 दिन कम से कम आप ज़रूर कीजिए। आप चाहे तो लगातार 3 दिन कर सकते हैं, या जिस भी प्रकार से आपकी समय की व्यवस्था बन रही हो, 1 दिन छोड़कर भी 1 दिन कर सकते हैं या 2 दिन छोड़कर भी 1 दिन कर सकते हैं। मतलब 3 दिन आपको कम से कम पितृपक्ष में ये उपाय करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं उस अवस्था में आपको 3 दिन करना है, वैसे आप प्रतिदिन करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। और अब बात करते हैं कि किसे ये उपाय करना चाहिए। घर के मुखिया को ये उपाय करना चाहिए, मतलब घर में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनमें सबसे बड़ा जो व्यक्ति है, पुरुष सदस्य, उसे ही ये उपाय करना चाहिए। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि क्या स्त्रियां इस उपाय को नहीं कर सकती हैं। देखिए, घर का मुखिया जब कोई भी पूजा करता है तो उसका पूरा फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है, और घर के मुखिया अगर पूजा करते हैं तो घर की सभी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं, सबके ऊपर आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए घर का जो मुख्य सदस्य होता है उसे विशेष रूप से पूजा आराधना करते रहना चाहिए। इससे परिवार पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। तो ये उपाय घर के मुखिया को ही करना है, इस बात का ध्यान रखिए। और ये उपाय दोपहर में करना है। पितरों का जो समय होता है पीपल वृक्ष के नीचे आने का, वो दोपहर का समय होता है। लगभग 11:15 से 12:30 तक का जो समय होता है वो पितृ पूजा का समय होता है। तो इसी समय में आपको ये उपाय करना है। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आपको एक पात्र लेना है। पात्र आपको तांबे का लेना चाहिए, श्रेष्ठ होगा। तांबे का ना हो तो आप पीतल का ले सकते हैं, कांसे का ले सकते हैं। और मान लीजिए ये सभी धातु आपके पास नहीं है तो ऐसे में आप स्टील का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे पितरों की पूजा जब हम करते हैं तो स्टील के धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन
अगर आपके पास तांबे का, पीतल का या कांसे का पात्र नहीं है तो ऐसी अवस्था में आप स्टील के पात्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उस पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, उसके बाद जल से उसे भर लीजिए और थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। आपके पास अगर सफ़ेद पुष्प है तो बिल्कुल आप सफ़ेद पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, काले तिल ज़रूर होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इन सभी सामग्रियों के साथ आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। और हाँ, आज के उपाय के लिए जो मुख्य सामग्री आपको चाहिए वो है बतासे। बतासे आप सभी जानते होंगे, दिवाली पर जो हम माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं या किसी भी पूजा में बतासे का प्रयोग किया जाता है, तो बतासे तो सभी को पता होंगे और बहुत आसानी से मिल भी जाते हैं हर जगह। तो आप 16 बतासे लेंगे और इसके अलावा आपको चाहिए दही। 16 बतासे और दही लेकर आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है और जल का पात्र भी ले लीजिए और इन सभी चीज़ों को लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाएंगे। वृक्ष की छाया में जाकर अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ ही हमारे पितरों की आत्माएं भी वास करती हैं और पितृपक्ष के समय में पितरों की आत्माएं पूरी तरह से जागृत अवस्था में होती हैं। तो आप प्रणाम करके और अपने पितरों को नमस्कार करके पीपल के पास जाएं और पीपल की जड़ में आप काले तिल मिश्रित जल अर्पित कीजिए। धूप और दीप जरूर लेकर जाइए, धूप प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक आप सरसों तेल का भी जला सकते हैं, चाहे तो तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके बाद अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष के नीचे आपको सभी बतासे रखने हैं। 16 बतासे आप लेकर गए हैं, वो सभी बतासे आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखने हैं, जड़ में रखना है आपको। और सभी बतासे अलग अलग रखना है, मतलब एक के ऊपर एक बतासा नहीं रखना है, हर बतासे को अलग अलग रखना है। और अब आप सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी दही रख दीजिए। बतासे के ऊपर आपको दही रखना है, ये ध्यान रखिए। और इसके बाद अपने पितरों का मन में ध्यान कीजिए, सच्चे मन से उनसे प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन की जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, उनका स्मरण करते हुए पूरे भाव के साथ अपने पितरों से कहिए। देखिए, हमारे जो पूर्वज होते हैं किसी भी प्रकार से हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनकी भी कुछ इस प्रकार से होती हैं, वो इतने कष्ट में होते हैं कि उनके कष्ट की वजह से हमें कष्ट होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर पेड़ की जड़ में कुछ भी परेशानी हो तो पत्ते अपने आप ही सूख जाते हैं, फल अपने आप ही झड़ जाते हैं। तो अगर पेड़ की जड़ को सिंचित किया जाए, पेड़ की जड़ मजबूत होती है, तो ऐसे में उस पेड़ में पत्ते भी खिले हुए रहते हैं और फल और फूल भी आते हैं। तो पितर हमें जानबूझकर कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, वो कष्ट में होते हैं इसलिए हमें कष्ट होता है। तो अगर हम उनके निमित्त कुछ भी दान करते हैं, धर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अपने पितरों का स्मरण करते हैं मन में, तो पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और जब उनकी स्थितियां बेहतर होती हैं तो हमारी स्थिति अपने आप ही बेहतर हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो पीपल की जड़ में आप जल अर्पित कीजिए, धूप दीप प्रज्वलित कीजिए। बतासे आपको रखने हैं पीपल की जड़ में 16 बतासे, और सबके ऊपर आपको दही रखना है। पितरों से अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए अपने पितरों से प्रार्थना करना है। जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कभी भी भूल चूक हुई हो और परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भूल चूक हुई हो, इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपके पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए। तो बस ये इतना सा ही उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन इस एक उपाय से आपके पितरों की आत्मा तृप्त हो जाएगी और आपकी किसी भी प्रकार की पितरदोष से संबंधी समस्या है दूर होगी और आने वाली पीढ़ियों पर भी आपके पितरों की कृपा बनी रहेगी। तो इस पितृपक्ष में आप ये उपाय करके जरूर देखिए। जितने भी दिन पितृपक्ष में बचे हुए हैं, आप चाहें तो प्रतिदिन ये उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय में कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ही सस्ता मिलता है बतासा। थोड़े से बतासे आप ले लेंगे तो आप पूरे पितृपक्ष में ये उपाय कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप पूरे पितृपक्ष के दौरान ये उपाय नहीं कर पाते हैं, हर रोज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप सिर्फ 3 दिन ये उपाय कर लीजिए। मतलब पितृपक्ष में किसी भी 3 दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप रविवार को छोड़कर बाकी के 3 दिन देख लीजिए किस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप दिन निश्चित कर लीजिए। समय तो दोपहर का ही होता है, पितरों की पूजा दोपहर में ही की जाती है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और परिवार का बड़ा सदस्य से मेरा मतलब है कि एक घर में रहने वाले जो सदस्य होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो अगर इस उपाय को कर लेता है तो पूरे घर की सुरक्षा निश्चित हो जाती है। और ये उपाय करते समय एक और बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि जब आप पीपल की पूजा कर लेते हैं, इस उपाय को कर लेते हैं, उसके बाद आप वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए और पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवताओं और अपने पितरों का ध्यान करके उन्हें प्रणाम कीजिए। और उसके बाद बिना पीछे मुड़कर देखे आप अपने घर आएंगे। पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है और ना ही आपको रास्ते में किसी से बात करनी है। आप सीधे अपने घर आ जाएंगे और हाथ पांव मुंह धो लेंगे। बस इतना सा ये उपाय है, लेकिन आपके लिए ये चमत्कार से कम नहीं होगा।
तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इस समय पितृदोष से ग्रसित बहुत से लोग हैं जो परेशानी में हैं। अगर आप किसी की भी मदद करते हैं इस वीडियो को शेयर करके, तो ऐसे में आपकी मदद स्वयं भगवान करते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।